एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल। होप है आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आपने देख ली होगी दोनों सेक्शंस हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का डाला था। उसमें आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए 5 मिनट का रैपिड रिवीजन था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा। तो उसके लिए आप सबको थैंक्स, और अच्छे से पढ़ते रहिए। और जो भी आपके मार्क्स आए वो आपको कमेंट करके जरूर बताने कितने मार्क्स आप सिक्योर कर रहे हो अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में। तो आज की वीडियोस में कुछ बच्चों को बोल रहे थे कि मैम एआर क्वेश्चंस की आपने नहीं करवाई है, तो वो बता दीजिए एक बार। तो हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। एआर क्वेश्चंस और केस स्टडी बताएंगे हर एक चैप्टर के। तो एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर अपना सॉल्यूशन है। पहला चैप्टर कौन है, क्लास 12 केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस। काफी इजी है, और अगर आप 20 से 25 मिनट भी दे दो ना स्टूडेंट्स, तो भी इसका रिवीजन हो सकता है। ठीक है, अगर 20 से 25 मिनट आप दे सकते हो तो। सॉल्यूशंस का कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है, सेपरेट वीडियोस भी हैं, इंडिविजुअली भी है, चेक कर सकते हो। नहीं देखी है तो अब तक। अब हम इसके एआर क्वेश्चंस बता रहे हैं क्या आए हुए हैं, और सीबीएसई बोर्ड के ही हैं, एचबीएसई दोनों के ही है मिक्स, क्योंकि चैप्टर सेम ही एनसीईआरटी, बस क्वेश्चन का लेवल ही थोड़ा सा एचबीएसई में कम रहता है, सीबीएसई में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लास्ट ईयर का तो इक्वल सा ही बोल सकते हैं हम, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। सिलेबस सेम ही है, 10 यूनिट है, एनसीईआरटी पे फोकस रखना है आपको। देखिए अब बताते हैं हम आपको सॉल्यूशंस में पहला क्वेश्चन क्या है, और जो हम बोले कोशिश करना पहले आप इसको सोल्व करने की, रफ कॉपी लेकर साथ बैठो और बाद में आप हमारा आंसर सुनना। ठीक है, तो देखिए एसरेशन दे रखा है, ऑस्मेटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एसरेशन ये कह रखा है स्टूडेंट्स की ऑस्मेटिक प्रेशर है ना, वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो एज वी ऑल नो स्टूडेंट्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने 4 पढ़ी थी, होती क्या है, जो डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये नहीं देखेंगे नेचर कैसा है। 4 टाइप के आपके सिलेबस में, रिलेटिव लोअरिंग वेपर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग एंड ऑस्मेटिक प्रेशर। तो ऑस्मेटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये इन्होंने एसरेशन में बोला है, दैट्स ट्रू, ये बात ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ऑस्मोसिस आ जाता, ऑस्मोसिस इज ए कोलिगेटिव, नहीं वो ठीक नहीं होता। ऑस्मोसिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, ऑस्मेटिक प्रेशर होती है, और इसको डिनोट करते हैं हम पाई से, और जिसका फार्मूला होता है सीआरटी। व्हाट इज द सी, कंसंट्रेशन, वो भी कौन सी, मोलरिटी। इसीलिए आपने देखा होगा इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिखते हो, एन बाई वी आर टी। जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, पावी इज इक्वल टू एन आर टी। आर इज गैस कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल। पाई से हम डिनोट करते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर को। तो दैट मीन एसरेशन तो अपना ठीक है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। रीजन देखते हैं क्या बोल रखा है। रीजन इज सेइंग ऑस्मेटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये हम बताएं आपको सीबीएसई में आया हुआ है 2023 के पेपर में भी। इन्होंने बोला एसरेशन तो ठीक है कि ऑस्मेटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट रीजन बोल दिया कि जो ऑस्मेटिक प्रेशर है ना पाई, वो डायरेक्टली होता है मोलरिटी के। तो जब भी हमने आपको ऑस्मेटिक प्रेशर बताया था, कहा था स्टूडेंट्स याद रखना, यहाँ पे जो सी कंसंट्रेशन है वो मोलरिटी वाली है। कंसंट्रेशन अलग अलग पड़ी है, मोलरिटी पड़ी है, मोलरिटी वी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, बट यहाँ कंसंट्रेशन कौन सी थी, मोलरिटी। इसलिए हमने मोलरिटी क्या होती है, कितने मोल सोल्यूट के बाई वॉल्यूम, इससे रिप्लेस किया था। तो आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं थी। इसका सीधा आंसर आर गलत हो गया, तो ए ट्रू है और आर फॉल्स आपका, ए ट्रू आर फॉल्स, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सम हमने आपको पहले ही बताया था, कई बार तो 50% क्वेश्चन में क्या होगा, स्टेटमेंट ही ठीक नहीं मिलेगी। जब ठीक हो जाती है तब आपको सोचना पड़ता है। चलो तो एक हो गया अपना एसरेशन रीजन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ से पूछा हुआ है, ये भी कोलिगेटिव से ही है, बट हम एक आइडियल का ले लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा अलग भी हो जाएगा थोड़ा। देखिए द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग डेल एच इज 0 फॉर एन आइडियल। ये बात आप सबको पता है, हमने 2 टाइप के सॉल्यूशंस पढ़े थे स्टूडेंट्स। एक आपके पढ़े थे आइडियल और दूसरे नॉन आइडियल। नॉन आइडियल के 2 टाइप थे, पॉजिटिव और दूसरे कौन से थे, नेगेटिव। आइडियल में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, जो डेल एच मिक्सिंग है एंथैल्पी वो क्या रहती है, 0 रहती है। ऐसी जो वी मिक्सिंग है वो भी 0 रहती है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटरेक्शन सेम हो रहा है, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, ना कोई एंथैल्पी में। बट आपने देखा था कि नॉन आइडियल में ये नॉट इक्वल टू 0। अगर ये प्लस वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव डेविएशन, माइनस आ रही है तो नेगेटिव। तो इसका मतलब ये तो ठीक है कि इन्होंने बोला कि आइडियल के लिए एंथैल्पी मिक्सिंग 0 होगा, ये तो ठीक बात अपनी। अब रीजन देखते हैं इन्होंने क्या बताया। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज स्ट्रॉन्गर देन इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सोल्वेंट। अब ये कह रखा है कि आइडियल सॉल्यूशन है जब सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट, वो इंटरेक्शन पहले अच्छा होता है बाद में वीक होता है। बट ये बात तो थी नहीं, हमने देखा था ये 0 आ रहा था। इसका मतलब जो ए बी का इंटरेक्शन जैसे पहले था ना वैसे ही हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा, ना ही कम हो रहा ना ही ज्यादा हो रहा। तो वो क्या है, रीजन गलत बोल दिया, तो इसका आंसर भी क्या जाएगा, सी। ठीक है, और वो हमने देखा था अगर ए और बी को मिलाने के बाद इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन का था, अच्छा नहीं हो रहा आपको तो पॉजिटिव का। इसका हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप एक बार चेक जरूर कर लेना। एग्जाम्पल से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 0.1 मोलर सॉल्यूशन
of KCl is greater osmotic pressure than 0.1 molar solution of glucose at same temperature। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि कंसंट्रेशन सेम है, C इज कांस्टेंट, ठीक है, C इन्होंने कह दिया कि कांस्टेंट है 0.1, लेकिन सॉल्यूशन चेंज कर दिया। एक बार तो कह दिया कि KCl का सॉल्यूशन है और दूसरा कह दिया ग्लूकोज का है C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब ये बात तो सही है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप KCl को तोड़ोगे, आयनिक कंपाउंड है, दो आयनों में टूटेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली आई भी होता है ना जब आप बॉन्ड फैक्टर पर लेते हो, लेकिन ग्लूकोज तो नहीं टूटता, ऐसे नहीं होता ना Cl अलग हो गया, H अलग हो गया, वो अलग हो गया। तो यहाँ तो एक आयन रहा, यहाँ दो आयन, तो इसका मतलब उसका ज्यादा रहा, तो ये बात तो ठीक है। रीजन देखिए, इन सॉल्यूशन KCl डिसोशिएट टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आयन, तो ये बात तो सही है। इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि दोनों ही बात ठीक दे रखी है। पहले इन्होंने बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर KCl का ज्यादा है ग्लूकोज से, कैसे देखोगे, नंबर ऑफ आयन से, ये तो सेम होता है, आई से मल्टीप्लाई करते हो ना बॉन्ड टू फैक्टर, जितने नंबर ऑफ आयन बढ़ते जाएंगे उतनी वैल्यू बढ़ेगी, तो KCl का ज्यादा था। रीजन बता दिया कि KCl अपने आयनों में टूट जाता है, ग्लूकोज नहीं टूटता, इसीलिए उसका, तो दोनों बात ठीक थी, दैट्स व्हाई आंसर हो जाएगा ए एंड आर दोनों ठीक है, उसी की करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, तो हमने 3 से 4 क्वेश्चन अपने सॉल्यूशन के देख लिए हैं। अब हम एक इसका केस स्टडी और पढ़ के बता देते हैं आपको, जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे चैप्टर 2 के क्वेश्चंस। तो 1 मिनट हम निकाल लेते हैं आपके लिए, और अगर आपको लगता है कोई ऐसा यार क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट लगता हो तो आप बता सकते हो, ठीक है, या कमेंट कर सकते हो, हम आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। तो एक बार चलो केस स्टडी क्वेश्चन आ गया। देखो पैराग्राफ काफी बड़ा है, और एक बात ये भी है, कई बच्चे कहते हैं मैम केस स्टडी में आंसर नहीं मिलते, यस नहीं मिलते, एक आधे क्वेश्चन मिल जाए अलग बात है, जैसे इंग्लिश हिंदी में तो आपका ये होता है ना कि आप ठेंचा पढ़ लिया उसमें आंसर मिल जाएंगे, बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा, फिजिक्स का तो पता नहीं, हम देखे नहीं है, तो वहाँ पे क्वेश्चन उसके अंदर वाले एक आधी थोड़ी बहुत स्टेटमेंट मिलती मिलेगी, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा एग्जैक्ट, चैप्टर है तो ही आंसर दे पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं पहला, एक केस स्टडी दे रखा है स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन अफेक्टेड कैन बी। देखिए हम पूरा नहीं पढ़ रहे, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, हम ओनली क्वेश्चन बता रहे हैं किससे पूछे हुए हैं। डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखो एक केस स्टडी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं आता तो भी आपने चैप्टर पढ़ रखा, आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बता सकते हो इजीली क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा हुआ है जूम 3 सॉल्यूशन, ABC 3 सॉल्यूशन है, ओके, हैव ग्लूकोज एज द ओनली शुगर प्रेजेंट इन देम, कंसंट्रेशन दे रखी है स्टूडेंट, एक की 0.1, 0.5 एंड 0.2, फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट। देखो हमने आपको बताया था अगर जितनी कंसंट्रेशन कम होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, तो एक सॉल्यूशन 0.1 है, एक 0.5 है, दूसरा 0.2, इसका मतलब ए वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम थी तो वहां पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। याद रखना कंसंट्रेशन, ये हमने समझाया भी रखा है, कंसंट्रेशन बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल्स है, इस फार्मूले से ही है, डेल TF इक्वल टू KF इंटू F, KF दे रखा है, मोलिलिटी है, दे रखे हैं सॉलिड सॉल्वेंट का टेम्परेचर वाला, ये क्वेश्चन है आपको, तो न्यूमेरिकल्स आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से टेम्परेचर पूछा है, मोलिलिटी को पूरा खोल लोगे आप, मोल्स ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड इन किलोग्राम, मोल्स को खोल लोगे गिवन मास बाई मोलर मास। लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है SI यूनिट, अब इस KF की यूनिट बतानी है, तो कैसे बताओगे, TF बाई M, टेम्परेचर यूनिट पता है केल्विन, मोलिलिटी की मोल पर केजी, तो यूनिट पूछी हुई है। 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। बोर्ड में 2 केस स्टडी आएंगे 8 मार्क्स के, 3 ER क्वेश्चन आएंगे, 3 फिल इन द ब्लैंक्स या 1 लाइनर, HBSE के बता रहे हैं। CBSE में तो और बढ़ा दिए गए हैं कॉम्पिटेंसी MCQ क्वेश्चंस कंपेयर टू जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनके। चलो तो ये हमने चैप्टर 1 की देख ली है। चैप्टर 1 काफी इजी है, तो आप 20 से 25 मिनट लगाकर भी इस चैप्टर को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताएं, न्यूमेरिकल हमने आपको बता दिया था, कहाँ से मिलेगा, नर्नस इक्वेशन से, फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, या मोलर इक्विवेलेंट सेल कांस्टेंट वाले पोर्शन से, या 2 मार्क्स का कोलार्स लॉ से। तो चारों न्यूमेरिकल टाइप हमने, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 10 मिनट की वीडियो है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो पॉसिबिलिटी है न्यूमेरिकल चारों टाइप सोल्व करवा रखी है, तो एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना, उसको काफी हेल्प मिलने वाली है। देखो केमिकल काइनेटिक्स में भी ग्राफ से ही क्वेश्चंस है जो भी देखा गया है, तो याद रखना जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के 3-3 ग्राफ हमने किए थे, वो अच्छे से कर लेना आपको। और जो न्यूमेरिकल्स आएगा या तो फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट से T हाफ पूछेगा या आरएनएस इक्वेशन, तो इस जगह से पॉसिबिलिटी होती है वहां से दो जो ज्यादा क्वेश्चंस देखे हुए हैं, तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट इसके हम बताएं आपको डी एंड डबल ब्लॉक वाले में, तो डी एंड डबल ब्लॉक में कॉन्ट्रैक्शन वाला इंपॉर्टेंट है, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तो हमने करवाई रखी है, तो वो हम यहाँ पे नहीं करवा रहे आप सबको, ठीक है। तो आप एक बार बता देना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियोज में हम दूसरा लेके आएंगे आपके लिए, PYQ चार्ट के लेके आएंगे, ठीक है, एसोरेशन क्वेश्चन। देखिए एक हम कोऑर्डिनेशन का बता रहे हैं आपको, आप सोचकर बताना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओके। तो ये बात तो सही आपको बताया भी गया था, टेट्राहेड्रल में लिगेंड वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, हमेशा ही हाई स्पिन बनाएंगे।
रीजन बोला इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ये बात भी हमने देखा था, देखो आप दो टर्म पढ़ते थे, CF80 एनर्जी ज्यादा हो जाए किससे, पेयरिंग से, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड होता था, वीक फ्री लिगेंड में CF80 कम होती थी पेयरिंग से। तो इन्होंने बोला है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो एनर्जी होती है ना CF80 एनर्जी, ये बात देखी थी, ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू किसके, टेट्राहेड्रल की। तो दोनों बात ठीक है, इसलिए आंसर फर्स्ट आ जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट CFT से, द डी ऑर्बिटल स्प्लिट एंड फॉर्म टू सॉर्ट। ये हमने देखा था, जब भी डी ऑर्बिटल की आप स्प्लिटिंग करते हो ना तो वो दो सेट में टूटता है, T2G और EG में। T2G के 3 होते हैं, DXY होता है, DYZ होता है, DZX, और जो इजी है स्टूडेंट्स वो 2 में टूटता है, DX2 - Y2 DZ2। ठीक है, स्प्लिटिंग हमने लास्ट वीडियोस में देख ली थी, वहां से ही क्वेश्चन है, तो ठीक बात बोली है इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, रीजन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल अकर ओनली इन द केस ऑफ, नहीं ये तो गलत बात है। इन्होंने ये कहा कि जो डी ऑर्बिटल है ना ऑक्टाहेड्रल में, वो स्प्लिटिंग तभी होगी जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, नहीं ये तो गलत। वीक फिगर लिगेंड में भी देखा था हमने, दोनों में ही होती है स्प्लिटिंग, तो सेम रहती है ऑक्टाहेड्रल, वो भी चेंज नहीं होती। T2G हमेशा ही नीचे आता है एनर्जी, EG की ज्यादा होती है, वो ऊपर ही आता है। वो हमने स्ट्रॉन्ग और वीक का ये वो था, उसका स्ट्रॉन्ग होता था ना तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को भी नीचे ले आता था पेयरिंग करवा, तो ये बात तो गलत बोलती, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, C। तो देखिए हमें लग रहा है कि आप ना चैप्टर हमने सही आपको बता दिया है, तो आप इजीली कर सकते हो, ज्यादा इसकी नीड भी नहीं है हमें प्रैक्टिस की। तो हम कोशिश करते हैं कि लास्ट 3 से 4 साल के PYQ ले आए, आपको चैप्टर वाइज इजी दे रखे हैं, ताकि आपको CBSE HBC का आइडिया हो जाएगा। कमेंट करके बता देना, अगर CBSE या HBSE बोर्ड में जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी तो उसी की हम PYQ लेकर आपको सोल्व करवा देंगे। ठीक है, और कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करके आप पूछ लेना। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।